हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, और भी बहुत सारे हैं मेथड सॉल्व करने के। लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, कि जो भी हम लोग पढ़े हैं या जितने भी फॉर्मूला हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रेशन के, वो सब आपको पूरा का पूरा याद होने चाहिए, तभी आपसे कोई भी प्रॉब्लम बनेगा। और डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए पहले से, है कि नहीं। वो अगर नहीं आना है तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम जो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो उसका एक अल्टरनेट मेथड हम लोग ढूंढते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो उसी में सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको अपना IQ लगाना है। IQ कब लगेगा, जब आप बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना सारा प्रॉब्लम्स बनाओगे उतना अच्छा है। तो इसको समझने के लिए डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम से ही आपको समझ में आ जाएंगी बातें। आपको एक ही चीज ढूंढना है किसी भी प्रॉब्लम में, कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं कि नहीं। दो चीज ढूंढो इसमें, मतलब एक ही चीज है मेनली, कि एक ऐसा चीज ढूंढो जिसका की डिफरेंशिएशन इजी में हो। वो चीज और उसका डिफरेंशिएशन दोनों इसके अंदर हो तो सब्स्टिट्यूशन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ये x स्क्वायर प्लस 1 है ना। इसका अगर हम dy dx निकालते हैं तो कितना निकल के आता है, ये 2x प्लस 0, 1 का तो 0, तो इक्वल टू क्या हो गया 2x। तो ये आपको दिख रहा है कि 2x x स्क्वायर प्लस 1 जो यहाँ पे है, इसको अगर हम fx मान लें, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2x जो है इसी का f डैश x है। तो ये सिचुएशन जैसे ही आपके सामने आ जाता है कि fx और उसका डिफरेंशिएशन दोनों इसके अंदर है, तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा शायद, ठीक है। अब उसको लगाने के लिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, किसी के बदले किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। मेरे बदले वो खेलेगा इस तरह से, मैं नहीं वो। उसी तरीके से अगर मान लो कि x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोगों ने t मान लिया, सब जगह लोग t ही मानते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, p भी मानो q भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, और फिर dx हो जाएगा, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। ये तो पता है डिफरेंशिएशन, इतना तो जानते ही हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे देखो कि 2x और dx ये एक साथ 2x dx इक्वल टू कितना हो गया dt, ठीक है। और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो गया t। तो इसी फंक्शन को अगर हम लोग फिर से लिखें कि इस t के टर्म में, तो 2x dx, मतलब इसको इस तरह से लिखो, 2x dx जो है वो क्या है dt है, और ये साइन x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग कितना मान लिए t, और वो दोनों मिलके क्या हो गया dt। तो ये कितना हो गया साइन t dt। ये फंक्शन, इसमें हम लोगों ने सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, 2x dx इक्वल टू dt निकला। इसको हम लोगों ने फिर से रीराइट किया, तो ये निकला साइन t dt। सिंपल सी बात है। और ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर साइन x dx इक्वल टू, या इसको इस तरह से लिखो कि fx dx, अगर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये gx प्लस c होता है, तो हम लोग ये फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि ft dt, कि इस x के जगह पे सिर्फ t अगर चेंज हो जाए तो यहाँ पे भी सिर्फ t ही चेंज होगा और कुछ भी नहीं होता। मतलब सिमिलर जो है वही आंसर होगा, कुछ दिमाग उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है। यहां भी बहुत सारे लोग गलती करेंगे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इस तरह से आप शुरू में जब दिक्कत होगी तो इस तरह से याद कर सकते हो। dy dx ऑफ साइन x क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। dy dx ऑफ अगर cos x किए हुए हैं तो ये माइनस sin x होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। आ रही है बात समझ में। तो sin x है यहाँ पे, sin t है, तो ये क्या माइनस cos t प्लस c, यही हो जाएगा इसका आंसर। और फिर यहाँ पे t को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया था पहले, तो इसका आंसर माइनस cos t के जगह पे जो था पहले उसको लिख दो, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, तो यही इसका क्या हो गया आंसर। तो जो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन की मदद से उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। सिंपल है। उसी तरीके से इसको देखो, इसको हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे अब ये ढूंढो कि कोई एक फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन भी उसके अंदर है और वो फंक्शन भी है। तो जैसे cos x को देखो, अगर cos x को हम लोगों ने t मान लिया, ठीक है, तो यहां पे
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। ठीक, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स और फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां पे देखो कि साइन एक्स डी एक्स तो है, लेकिन माइनस साइन एक्स डी एक्स नहीं है। साइन एक्स डी एक्स के बदले तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये चाहिए ना हमें, तो इसके बदले माइनस डी टी लिख दिया। और कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स के बदले टी लिख दिया। तो अब तो ये तो दिख रहा है ना कि ये अगर एफ एक्स है तो ये जो है ये एफ डैश एक्स टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये दोनों एक साथ है, तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। तो कॉस टी हो गया, कॉस एक्स इक्वल टी, तो इसको फिर से लिखो, तो ये कितना हो गया साइन, और कॉस एक्स के बदले क्या हो जाएगा साइन टी, और फिर साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या हो जाएगा माइनस डी टी, है ना, यही होगा ना। तो माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस साइन टी डी टी हो गया। दिस इक्वल टू साइन का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस, तो माइनस कॉस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस सी। तो कॉस टी, टी के बदले फिर से सब्स्टिट्यूट करना भूलना नहीं है, टी के बदले कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल ही देखना पड़ेगा और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जितना सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा तो मैं अच्छे से और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। ये आपकी ड्यूटी है कि आप कितना सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। जैसे ये साइन एम एक्स डी एक्स है, इसमें आप देखो कि अगर एम एक्स को हम लोगों ने टी मान लिया, एम एक्स को अगर हम लोगों ने टी मान लिया, तो क्या एम और डी एक्स बाई एम डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, है ना। एम डी एक्स, एक्स का तो 1 हो गया, एम डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अरे बात समझ में। तो यहां पे dx को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, dx इक्वल टू डी टी बाई एम, ऐसा लिख सकते हैं। तो dx इक्वल टू डी टी बाई एम निकल के आ गया यहां पे, और mx इक्वल टू टी आ गया यहां पे निकल के। तो एक फंक्शन है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी इसी के अंदर में है। तो इसको फिर से अगर हम रीअरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन mx को क्या लिख सकते हैं टी, ठीक है, और फिर dx के बदले हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई एम, एम तो कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने बाहर कर लिया, तो 1 बाई एम साइन टी डी टी। फिर से वही बात, साइन का फिर क्या हो गया कॉस, तो 1 बाई एम माइनस कॉस टी, और फिर प्लस सी, सी तो लिखना भूलना नहीं है। तब टी है तो टी की जगह पे जो माने थे वो लिख दो, वो तो 1 बाई एम माइनस 1 बाई एम कॉस टी की जगह पे क्या है एम एक्स प्लस सी, तो हो गया यही आंसर। यही ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना है। और ये सब कुछ इंटीग्रेशन है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ डिराइव कर रहा हूं मैं, छोटा सा है, लेकिन ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है, क्योंकि वो आगे प्रॉब्लम में काम देगा डायरेक्ट। अब ये कॉट एक्स है, तो इसको तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता नहीं है हम लोगों को, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि अगर मैं क्या बोला, फंक्शन ढूंढो और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ढूंढो। तो अगर साइन एक्स को हम लोग टी मान लिए तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है क्या, वो देखो, cos x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा ना। sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x, तो ये हो गया। तो अब यहां पे ये देखो कि cos x dx इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, और नीचे में क्या है ये sin x, तो ये अगर t है तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ फंक्शन भी और फंक्शन का f ऑफ x भी। इसका एक और इसी चीज को और शॉर्ट करके सोचोगे, सुनो मैं क्या बता रहा हूं, अगर किसी फंक्शन में एक हो जो f ऑफ x हो, ठीक है, और जो बाकी है ये चीज, ये अगर f डैश x इस तरह से दिख रहा हो पूरा का पूरा, इसको मान लो f डैश x, इसी का डिफरेंशिएशन ये है। तो हम लोग कोई सब्स्टिट्यूशन को छोड़ दो झंझट, और डायरेक्ट जो fx है उसी को इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, तो आंसर वही निकल गया। समझ रहे हो बात क्या मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे नहीं समझ में आया तो फिर ऐसे तो बनाना ही है। यहाँ पे fx क्या है 1 बाई साइन एक्स, अब दिख गया, ये f डैश x है उसको छोड़ दो, मतलब ये fx है और ये टोटल f डैश x है। ये तरह का सिचुएशन अगर दिख जाता है तो ये जो 1 बाई साइन एक्स है इसी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दो, उसको छोड़ दो, उस झंझट में नहीं पड़ो। तो 1 बाई साइन एक्स हो गया, तो इसको मान लो x, मतलब x की तरह 1 बाई एक्स की तरह ट्रीट करो इसको। 1 बाई एक्स तो उसका क्या होगा log x होता है, तो log x यहाँ पे है क्या साइन एक्स प्लस सी, यही हो गया इसका डायरेक्ट आंसर। सो यार इस दो स्टेप को एक स्टेप में सोचने का तरीका है कि अगर आप उसको सोच पाते हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे तो ये होगा, कैसे होगा अब देखो, cos x dx इक्वल टू क्या है, इसी चीज को फिर से लिख रहे हैं, cos x dx वो हो गया dt और डिवाइडेड बाई sin t, तो ये तो t है, फिर से तो वही बात हो गई ना, ये हो गया log t प्लस c, और log t इक्वल टू क्या है log ऑफ
साइन एक्स, यही हो गया, फिर प्लस सी, ठीक है। तो यही आंसर हो गया ना, ऐसे करेंगे तो भी यही है। और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर एफ एक्स हो और ये वाला एफ डैश एक्स हो तो इसको छोड़ दो और इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करो। समझ लो कि ये 1/x है, यहाँ पे आगे भी इस तरह का आएगा, मैं दिखाऊंगा उसको कैसे सोचते हैं। तो 1/sin x हो गया, तो 1/x इंटीग्रल, तो log हो गया, तो log और x की जगह पे sin x, तो c आंसर। तो ये हो गया इसका। इसी चीज को बहुत जगह पे ये भी लोग लिखते हैं, जैसे log sin x को 1/cos x भी लिख सकते हो हम लोग, प्लस सी, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, log cos x माइनस, और फिर वो माइनस बाहर आ जाएगा इधर, log के ऊपर पावर स्क्वायर होता है तो मतलब पावर यहाँ पे जो भी रहेगा वो पीछे आ जाएगा। log क्या हो गया ये cos x प्लस सी, ये भी और ये भी दोनों हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 10x dx है, इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, sin x डिवाइडेड बाई cos x dx। इसमें भी देखो कि क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कैसे, कि अगर cos x को हम लोग t मान लिए तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin t माइनस sin x dx इक्वल टू dt। यहाँ पे sin x dx है तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt, ऊपर में हो गया, और नीचे में कितना हो गया, cos x t है। यहां भी इसी तरह से सोच सकते हो, पहले इसे डायरेक्ट बनाओ, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस dt और डिवाइडेड बाई cos x इक्वल टू t हो गया, ठीक है। तो ये फिर से तो वही log आ गया, कुछ नहीं, माइनस कितना हो गया, log t प्लस c इक्वल टू माइनस log t के बदले क्या है, cos x, तो लिख दो यहाँ पे cos x प्लस c। इसी cos को 1/sec लिख सकते, फिर वो sec का ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, वो -1 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, अरे बस समझ में। तो इसी को हम लोग log sec x भी लिख सकते प्लस c, आंसर ये भी है, ये सब याद रखना है, एग्जाम में डिराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि अगर यहाँ पे दिख रहा है sin x बाई cos x dx है ना, ये दिख रहा है कि ये f of x है, cos x इक्वल टू f of x है, और sin x dx इक्वल टू क्या है, ये f डैश x है, दिख रहा है ये है f x, ये है f डैश x, ठीक। लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं है, माइनस होगा तब ये एक्चुअली होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे डाल दिए, तो फिर तो माइनस प्लस हो गया, अब तो हो गया ना परफेक्टली, ये f of x, ये f डैश x। तो मैं क्या बोला कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो डायरेक्ट इसको समझ लो कि वही है इंटीग्रल, तो 1/x है, तो 1/x का क्या होता है, log होता है, माइनस पहले से है तो माइनस log, और फिर ये जो फंक्शन है यहाँ cos x, तो cos x लिखे तो डायरेक्ट आंसर। मतलब समझ रहे हो, अगर जो समझाना चाह रहा हूँ अगर समझ रहे हो तो एक स्टेप आपका बच जाएगा एग्जामिनेशन में या कहीं भी सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये भी है कुछ और, इसको भी आपको याद रखना है, अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। जैसे sec x है तो sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि sec x और फिर sec x प्लस tan x, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पहले से पता है, पहले से पता क्यों है, क्योंकि मैं पहले से सॉल्व किया हूँ। ये आप भी करेंगे तो आपको भी आएगा, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है अलग से कि आपको अपने आप आ जाएगा दिमाग में, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी मैं क्या बोल रहा था कि अगर एक f of x आपको मिल जाता है, डायरेक्ट मैं इसको बता रहा हूँ, ये क्या है f of x है, ये क्या है f of x है, इसका डिफरेंशिएशन ये है क्या, इसी को लिख सकते हो ना आप इस तरह से, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, है ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो होगा ना sec x tan x होगा इसका, और फिर इसका sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो यही है ना sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, तो ये हो गया f x, और ये दिख रहा है f डैश x, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो कि f x दिखे, f डैश x दिखे, तो इसको भूल जाओ, f of x का बस इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म है। तो ये क्या है 1/, इसको x मान लिया तो 1/x है, तो इसका क्या हो गया log x क्या है यहाँ पे sec x प्लस tan x, डायरेक्ट लिख सकते हो सही। अरे बस समझ में, दो स्टेप बीच में गायब हो गया, वो मानने का t और dt निकालने का झंझट खत्म है। ये f x है, ये f डैश x है, वही चीज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैनुअली अपने माइंड में कर रहे हैं, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। अरे मैं समझ, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसी चीज को बहुत जगह पे लोग क्या लिखते हैं, वो देखो, इसको क्या लिखते हैं कि log, आप इसको क्या कर सकते हो, sec x प्लस tan x है, इसी को इसी चीज से माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया कितना sec x माइनस tan x,
ठीक, अब ऊपर में क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है वो 1 हो गया, तो 1 बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया। अरे बात समझ में, लॉग ये प्लस सी तो चल रहा है उसको जोड़ो, तो ये हो गया 1 बाई इतना, तो इसको मैं लिख सकता हूं सेक एक्स माइनस टेन एक्स का पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना प्लस सी। इसी चीज को इधर लेके आ जाओ तो इसको माइनस लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स बहुत जगह पे लिखा है। इसी चीज को और भी ब्रेक कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, लेकिन इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, कैसे होता है वो भी समझना है, ठीक है। अब कॉसेक एक्स है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैं कि आप बताओ इसका आंसर कितना होगा, ये आप आंसर बताओ, ये आपको याद भी रखना और इसी तरीके से इसको भी आपको निकालना है, ठीक है। बुक में भी दिया हुआ है, सिंपल। अब इसको देखो, इसको क्या कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिख रहा है क्या, खोजो। कैसे दिखेगा, जब आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ये क्या है, ई का पावर, ये दिया हुआ, तो इसको लिखो ई का पावर एक्स इंटू, इसी को लिख सकते ई का पावर एक्स, लिख सकते ना, ये दोनों ई है, बेस सेम है, फिर से लिखेंगे तो ई का पावर ई टू द पावर एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, दोनों का पावर जुड़ जाएगा, और ये हो गया क्या, डी एक्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ई एक्स इक्वल टू आप टी मानते हो, मान के देखो कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेट ई टू पावर एक्स इक्वल टू टी, तो इसका फिर क्या होगा, ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ई एक्स डी एक्स, तो ये है ई एक्स डी एक्स, इसके जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और ई एक्स इक्वल टू टी है, तब इसको अगर फिर से रीअरेंज करोगे तो कितना लिख सकते हो, ई का पावर, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी, और इस टोटल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी टी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा वो तो सबको पता है, ई का पावर टी प्लस सी, अब टी क्या माने थे, ई एक्स, ई का पावर एक्स प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, अच्छा ये आपके लिए है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर नहीं होता तो देखिए आगे। इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं आप, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, एफ एक्स और एफ ऑफ डैश एक्स तो दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखेगा कैसे, जब आप ऊपर नीचे ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, ये क्या होगा, ऊपर में 1 बाई ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 बाई ई टू द पावर एक्स प्लस 4 ई पावर एक्स बाई ई टू पावर एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो गया ई का पावर माइनस एक्स प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ये देखो कि अगर इसको हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स मान लिया, ई टू द पावर माइनस एक्स को, ये एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है क्या है, लेकिन एक माइनस और होता तो होता, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ उस तरह से, आप इसको फिर इस तरह से भी बना सकते हैं कि ई टू पावर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी, तो ये हो गया ई टू पावर माइनस एक्स, फिर माइनस यहाँ पे, फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि ये टोटल हो गया कितना, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल हो गया टी, तो ये हो गया कितना, माइनस डी टी बाई टी इक्वल टू माइनस लॉग टी, तो टी हम जो माने थे ई के पावर माइनस एक्स प्लस 4 प्लस सी, ऐसा हो गया आंसर। ये किया मैंने आपके लिए, लेकिन आप अगर दिमाग लगाओ यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये देखो कि ये है एफ ऑफ एक्स, है ना, ये अगर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां पे सिर्फ अगर एक माइनस और दे दें और एक माइनस बाहर में दे दें तो काम हो जाएगा कि नहीं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यही होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, यही है ना, ये हो गया क्या, एफ डैश एक्स। अरे बात समझ में, तो इस तरह का सिचुएशन हो तो डायरेक्ट कर सकते क्या, इसको भूल जाओ और इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, तो 1 बाई ये निकला हुआ है, तो 1 बाई इतना है, तो 1 बाई, तो उसका क्या हो गया लॉग, माइनस प्लस है माइनस लॉग, और ये जो x है ई टू पावर माइनस एक्स प्लस 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। समझ में आ रही है तो अति उत्तम, नहीं समझ में आ रही है तो इस मेथड से तो बना ही सकते हो, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ बहुत भारी चीज तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पे ये देखो कि अगर ये साइन x है, साइन इनवर्स x, तो अगर साइन इनवर्स x को हम लोग t मान लिए तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये तो यही है 1 बाई कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ठीक, dx इक्वल टू dt, तो ये वाला जो टर्म है ये हो गया, इसके बदले dt, और ऊपर में ये e टू द पावर साइन इनवर्स x e का पावर t, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से e का पावर
टी डी टी, यही हो गया ना, इसके बदले तो डायरेक्ट डी टी हो गया। ठीक, तो इसको फिर से हम लोग क्या लिखते थे, ई पावर टी प्लस सी, और टी हम लोग क्या माने हैं, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, आंसर। ठीक है, इसी को ये डायरेक्ट वाला मेथड से भी समझ सकते हो। ये अगर एफ एक्स है तो ये जो साइन इनवर्स है, अब यहाँ पे पूछोगे ई का पावर है, वो छोड़ो, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स ये दिख रहा है ना कि एफ डैश एक्स है, सॉरी ये एफ ऑफ एक्स है, ये तो ये एफ डैश एक्स है ना। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो एफ ऑफ एक्स जो है उसी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल देंगे ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये भूल गए हम लोग, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट, और फिर प्लस सी, मतलब ई का पावर एक्स है ये, तो ये तो यही हो गया डायरेक्ट, ई टू द पावर एक्स प्लस सी, आंसर। सिंपल है। तो चलो इस तरह से हम लोग आज देखें, इसमें अनंत संभावनाएं हो सकती है, अनंत नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने आज इतना सॉल्व किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और फिर हम लोग आगे और चैप्टर को सॉल्व करेंगे 7.2 एक्सरसाइज, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे सब्स्टिट्यूशन के। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।